नमस्कार दोस्तों। जब मेरे पास कोई पेशेंट आते हैं, कोई मरीज़ आता है, तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद जो वो बताते जाते हैं वो मैं लिखता जाता हूँ और फिर जो लिखा हुआ जो लक्षण होते हैं पेशेंट के, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो बेचैनी हो या गैस की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, वो लक्षण बताते हैं और उन्हीं लक्षणों के आधार पे मैं एक मेडिसिन चूज़ करता हूँ कि यार ये मेडिसिन हो सकती है। फिर उसके बाद मैं उसे मैच करता हूँ कि हाँ ये मेडिसिन परफेक्ट है और उसके बाद मैं उस मेडिसिन की पोटेंसी चूज़ करता हूँ। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तभी होती है, पोटेंसी चूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेडिसिन चूज़ करना उतना आसान तो नहीं, लेकिन फिर भी आसान है, लेकिन पोटेंसी का सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मुझे जो सबसे अच्छी पोटेंसी लगती है वो है लोअर पोटेंसी। मतलब एक हायर पोटेंसी होती है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, एक मिडिल पोटेंसी होती है और एक लोअर पोटेंसी होती है। ज़्यादातर अगर आप लोअर पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोअर पोटेंसी में देते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं, पेशेंट जल्दी ठीक होता है। तो आज हम लोअर पोटेंसी के बारे में बात करेंगे, कैसे आप समझें कि कब आपको लोअर पोटेंसी देनी है और क्या होती है लोअर पोटेंसी और कैसे इसे रिपीट कर सकते हैं, रिपीटिशन क्या होना चाहिए, ये मैं बताऊंगा। तो अगर आपको होम्योपैथी से बहुत लगाव है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में शुरुआत की कि जब पेशेंट आते हैं तो मैं उनके लक्षण लेता हूं और एक मेडिसिन समझता हूं कि ये मेडिसिन देना है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जो मरीज हैं वो आपके पास ज़्यादातर फिज़िकल सिम्टम्स और पैथोलॉजिकल सिम्टम्स लेके आते हैं। अब ये फिज़िकल सिम्टम्स क्या हैं और पैथोलॉजिकल सिम्टम्स क्या हैं, नाम से समझ में आ रहा होगा। फिज़िकल सिम्टम्स मतलब कि अगर मान लीजिए किसी को एक्जिमा है तो जो दिख रहा है, जो फिज़िकली आप महसूस कर सकते हैं, जो मोस्टली साइन होता है और जो दिख रहा है, जैसे कि किसी को एक्जिमा है तो मान लीजिए स्किन पूरी डार्क पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो ये सब फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं। ज़्यादातर यही आपको देखने को मिलते हैं। और दूसरे पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स क्या है, इन्फ्लामेशन, सूजन, या किसी को किडनी में स्टोन है वो भी एक पैथोलॉजिकल सिम्टम है, या गाल ब्लैडर स्टोन है वो भी एक पैथोलॉजिकल सिम्टम है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो भी एक पैथोलॉजिकल सिम्टम है, या मुंह में छाले हैं, छाले दिख रहे हैं, वो भी एक पैथोलॉजिकल सिम्टम है। मतलब पैथोलॉजी से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें हम पैथोलॉजिकल सिम्टम्स बोलते हैं। प्योरली डिसीज़ के सिम्टम्स जो होते हैं, जिससे डिसीज़ डायग्नोस होती है, बीमारी का पता चलता है, वो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। मतलब अल्ट्रासाउंड जो आप देखते हैं इसमें स्टोन दिख रहा है और वो एक पैथोलॉजिकल सिम्टम है। ऐसे ही बहुत सारे सिम्टम्स जो मोस्टली पेशेंट बताता है, मतलब पेशेंट हमारे पास आता है और ज़्यादातर फिज़िकल सिम्टम्स और पैथोलॉजिकल सिम्टम्स बताता है। और जब भी पेशेंट फिज़िकल सिम्टम्स और पैथोलॉजिकल सिम्टम्स बताए तो ज़्यादातर अगर आप उन सिम्टम्स के आधार पे कोई एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको लोअर पोटेंसी देनी चाहिए। अब पोटेंसी लोअर, हायर और मिडिल कौन सी है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। हालांकि लोअर में 30 CH भी आ जाती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि 3 CH एक जो मेडिसिन होती है, जैसे मान लीजिए आर्निका है, आर्निका का अर्क निकलता है तो उसे हम आर्निका मदर टिंचर बोलते हैं। फिर उसके डाइल्यूशंस होते हैं और ट्राइचुरेशंस और सकसन प्रोसेस से पोटेंटाइजेशन होता है, और डाइल्यूशंस मोस्टली सकसन प्रोसेस से डाइल्यूशंस बनते हैं। और आर्निका जैसे 3 CH में बनेगा, आर्निका 6 CH में बनेगा, आर्निका 30 CH में बनेगा, आर्निका 200 CH में बनेगा, आर्निका 1 mCH में बनेगा। तो मोस्टली जो 3 CH और 6 CH वाले डाइल्यूशन है वो लोअर पोटेंसी है। हालांकि इसमें 30 CH भी ला सकते हैं, लेकिन मैं 30 CH को मिडिल पोटेंसी में रखता हूँ हमेशा। 30 CH और 200 CH ये मिडिल पोटेंसी है, और 1 m के ऊपर 1 m, 10 m, cm ये सब हायर पोटेंसी है। लेकिन इसमें 0/1 वाला अलग ही रखिएगा, उसको उसमें मत पूछिएगा सर 0/1 कौन सी पोटेंसी है, तो वो अलग कैटेगरी हो जाती है। ये जो CH वाली कैटेगरी है
वो उसमें लोअर पोटेंसी 3CH और 6CH को बोलते हैं। अब अगर आप एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, तो आप 3CH और 6CH में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देखिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। दो ही कंडीशन देखिएगा, और मोस्टली 90% केसेस में आपको दो तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि वीडियो के पहले मैं बता चुका हूँ। फिज़िकल सिम्टम्स जो कि दिखते हैं, और पेशेंट जैसे कि दर्द वगैरह जो बताते हैं, वो सब फिज़िकल सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं, जिनके बेस पर आप किसी डिसीज़ की डायग्नोसिस बना सकते हैं। और पैथोलॉजिकल सिम्टम्स जो किसी डिसीज़ से रिलेटेड सिम्टम्स हो, कहीं पर पस फॉर्मेशन है, पिंपल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, गैस है, एसिडिटी है, ये सब जो लक्षण होते हैं, इसमें आप 6CH का उपयोग करें और 3CH का उपयोग करें। तो मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास कोई पेशेंट आते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, एसिडिटी है, बहुत जलन हो रही है, और वो मेरे पास आए हुए हैं, अपना एक एंडोस्कोपी लेके आए हुए हैं, और साथ में यूएसजी भी करा के आए हुए हैं। और एंडोस्कोपी और यूएसजी से पता चल रहा है कि उन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस है, और थोड़े से जो है वो इरोजन्स हैं आपके ईसोफेगस में, और जिसके कारण काफ़ी एसिडिटी होती है, और एसिडिटी के कारण ही उन्हें इरोजन्स हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैं नक्स-वोमी प्रिस्क्राइब करूंगा, और मुझे लगता है कि नक्स-वोमी इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, या रोबिनिया इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, दो ही अच्छी मेडिसिन है, बिस्मिथ भी है, तो उनमें से कोई एक अच्छी मेडिसिन मैं अगर प्रिस्क्राइब करता हूँ, तो 6CH पोटेंसी में अगर मैं प्रिस्क्राइब करूँगा, जैसे कि रोबिनिया 6CH में दूंगा तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, या नक्स-वोमी 6CH में दूंगा तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक कंडीशन बताता हूँ, किसी को अगर बाल तोड़ हो गया है, फोड़े हो गए हैं, और कोई और लक्षण नहीं है, सिर्फ बाल तोड़ लेके वो आपके पास आए हुए हैं, तो ऐसे में अगर आप हिपर सल्फ प्रिस्क्राइब करते हैं मान लीजिए, या साइलिशिया प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप 6CH में यूज़ करेंगे, तो वो बाल तोड़ बहुत जल्दी पक जाएगा और फट के निकल जाएगा, साफ़ हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही पैथोलॉजिकल कंडीशन और फिज़िकल सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स अगर मिलते हैं, अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स अगर आपको नहीं मिलते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कॉमन सिम्टम्स, क्योंकि पहली बार कोई पेशेंट आते हैं आपके पास, तो ज़्यादातर ये होता है कि आप उनसे मेंटल सिम्टम्स नहीं पूछ पाते हैं, और ना ही उनके अनकॉमन सिम्टम्स को जान पाते हैं। वो बिल्कुल कॉमन सिम्टम्स बताते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई पेशेंट आया, सर्दी हो रही है सर, बहुत दिनों से हो रही है, सुबह उठता हूँ छींकें आती हैं, नाक बहती है, और दिन भर छींकें आती रहती हैं नाक से, कान से जो है वो हल्का हल्का पानी निकलता रहता है, कान से भी निकल रहा है, कान से कभी कभी मवाद भी निकल जाता है, कान में इन्फेक्शन भी है। ये लक्षण जो है वो ये बता रहे हैं कि पेशेंट को एक्यूट राइनाइटिस है या एलर्जिक राइनाइटिस है, और साथ ही साथ ओटाइटिस की भी प्रॉब्लम है। और ऐसे में अगर आप मेडिसिन देते हैं, मान लीजिए कि आपको पूरे लक्षण देख के समझ में आया कि काली म्यूर देनी है, तो काली म्यूर अगर आप लोअर पोटेंसी में देंगे, जैसे कि काली म्यूर 6x ट्राइचुरेशन टैबलेट में देंगे, 6 गोली सुबह दोपहर शाम, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर काली म्यूर आप 200CH में देंगे, तो हो सकता है कि उतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिले। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो और पैथोलॉजिकल सिम्टम्स पेशेंट बताए, और साथ में कुछ जनरल सिम्टम्स अगर बताता है और बिल्कुल कॉमन सिम्टम्स बताता है, और आपको उन कॉमन सिम्टम्स को देखते हुए कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, आपके दिमाग में कोई मेडिसिन आई है वो प्रिस्क्राइब करनी है, लोअर पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब रिपीटेशन देखिए, लोअर पोटेंसी आप दिन में 2 या 3 बार आराम से रिपीट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे 5-6 बार भी रिपीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू केस। तो जैसे मान लीजिए किसी को बुखार है और समझ में आया कि यूपिटोरियम पर्फ या एकोनाइट, या यूपिटोरियम पर्फ या एकोनाइट देना है, मान लीजिए यूपिटोरियम पर्फ देना है, अगर आप यूपिटोरियम पर्फ 6CH में देते हैं, तो 2 बूंद आप 1 चम्मच पानी के साथ हर 1-1 घंटे में दे सकते हैं, या 2 बूंद हर 1-1 घंटे में दे सकते हैं। बुखार तुरंत उतर जाएगा और फीवर ठीक हो जाएगा। अच्छी मेडिसिन है। तो लोअर पोटेंसी में देने से यही फ़ायदा है कि बिल्कुल कॉमन और लगभग 90% ऑफ केसेस
जो कि कॉमन सिम्टम्स लेके आते हैं, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन लेके आते हैं, आप लोअर पोटेंसी कंसीडर कर सकते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मिडिल पोटेंसी या हायर पोटेंसी नहीं कंसीडर कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ में ना आए और एक बार ज़रूर लोअर पोटेंसी को अपनाइए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, काफ़ी इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपकी जो क्लिनिक है या जो प्रैक्टिस है, या अगर आप घर में अपने परिवार में होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं और होम्योपैथी को पसंद करते हैं, थोड़ा लोअर पोटेंसी प्रिस्क्राइब करेंगे तो आपको इजी होगा दिन में 3-4 बार देना, और आपको रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और पैथोलॉजिकल कंडीशन और एक्यूट कंडीशन में जहाँ पेशेंट जो है वो 4-5 दिन में ठीक होता है, वैसे कंडीशन में सर्दी खांसी या गैस बन रही है, एसिडिटी है या कब्जियत है, कुछ दिनों के लिए, हमेशा पुरानी कब्जियत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और ऐसे बहुत सारे एक्यूट कंडीशंस होते हैं, आप लोअर पोटेंसी दीजिए। और जहाँ पर पैथोलॉजिकल कंडीशन ही सिर्फ है, जैसे मान लीजिए किसी को घुटनों में दर्द हो रहा है और सिर्फ घुटनों में दर्द है, मतलब पेशेंट से आप कुछ भी पूछें वो सिर्फ यही बता रहा है कि मेरे घुटने में दर्द है और कुछ नहीं है, तो आप अगर रक्सटॉक्स देते हैं या ब्रायोनिया देते हैं लोअर पोटेंसी में देंगे, या मैकफॉस देते हैं लोअर पोटेंसी में देंगे, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसे आप रिपीट कर सकते हैं दिन में 2-3 बार, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आसानी से आप किसी पोटेंसी को चूज़ कर सकते हैं। लोअर पोटेंसी को चूज़ करना बहुत आसान होता है और मुझे लगता है कि रिज़ल्ट्स भी बहुत ही बेहतर मिलते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, लगभग 10-12 साल हो गए हैं, और यूट्यूब में भी काफ़ी पेशेंट्स मैं देखता हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं और हायर, मिडिल, लोअर हर तरह की पोटेंसी मैंने प्रिस्क्राइब की है, और यह एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ। कहीं बुकिश लैंग्वेज नहीं है, ये कहीं पर बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोअर पोटेंसीज़ की तरफ अगर थोड़ा सा ज़्यादा जाते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट्स मिलने की संभावना है। तो शुरुआत करके देखिए, अगर अभी तक आपने लोअर पोटेंसी प्रिस्क्राइब नहीं की है पेशेंट्स को, तो कुछ पेशेंट्स को जिनको पैथोलॉजिकल सिम्टम्स से दिखें या कोई और लक्षण नहीं समझ में आ रहे हैं, लोअर पोटेंसी प्रिस्क्राइब करके देखें, रिज़ल्ट्स काफ़ी बेहतर और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर आप अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करते रहिएगा, और फिर अपने हिसाब से ही आपका नॉलेज बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आप अपने हिसाब से सीख जाएंगे कैसे इसे देना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपको एक राह दिखा रहा हूँ, ज़रूर थोड़ा सा एक कदम ज़रूर चल के देखिए, चढ़ के नहीं, चल के देखिए। बहुत ही अच्छी पोटेंसी है लोअर पोटेंसी, क्योंकि काफ़ी कम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। हालांकि मैंने यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब की है, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे जो हैं फार्मूलाज लोअर पोटेंसी पे बनाए हैं, और रिजल्ट्स भी कैंट गैस कॉम्बिनेशन का ही आप एक एग्जांपल ले लें, तो बहुत ही अब काफ़ी लोग प्रिस्क्राइब करने लगे हैं लोअर पोटेंसी, लेकिन फिर भी अभी जितनी इफ़ेक्टिवनेस लोअर पोटेंसी में हो उतना ज़्यादा लोग प्रिस्क्राइब नहीं करते। तो ज़रूर करके देखें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड करके सब्सक्राइब का बटन दिया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दिखी तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।